the stage and grace the stage with his golden words. Sir, give a huge round of applause. माँ भगवती सरस्वती के श्री चरणों में वंदन। पूजा इंटरनेशनल एकेडमी के इस फिएस्टा कार्यक्रम में पधारे तमाम अतिथि वृंद, मातृशक्ति, अभिभावक, नन्हे मुन्ने बाल गोपाल, डॉक्टर बजरंग सिंह जी, कुंवर रणजीत सिंह जी, आप सबका स्वागत, अभिनंदन। जब जब पूजा इंटरनेशनल एकेडमी में कार्यक्रम देखते हैं, एक के बाद में दूसरा, तीसरा, चौथा ऐसे चलता जाता है और कौतूहल बढ़ता चलता है अगला कार्यक्रम कितना अच्छा होगा। अभी वृंदावन का दृश्य था और वृंदावन से सीधे मेरे जैसे को वन में भेज दिया गया। आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन जैसी ड्यूटी है निभानी है। बच्चों के इतने शानदार कार्यक्रम में बधाई दूंगा बजरंग सिंह जी को, पूजा इंटरनेशनल की पूरी टीम को। एक से बढ़कर के एक कार्यक्रम है, इतनी मेहनत करनी पड़ती है। छोटे छोटे बच्चे, 5 साल से छोटे बच्चों का एक प्रोग्राम हमने अभी इसके पहले वाला देखा। 5 साल से छोटे बच्चों को घर में हम यदि 3 को कतार में खड़ा करना चाहें तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। एक साथ में 45 बच्चे यहाँ पर परफॉर्म कर रहे थे और सब अपनी अपनी ड्यूटी ठीक से निभा रहे हैं। कितनी तैयारी करनी पड़ती होगी। मैं चाहूंगा एक बार पूजा इंटरनेशनल एकेडमी के लिए जोरदार तालियां बजाएं। ये शिक्षक जितनी मेहनत करते हैं, आप इधर देखते हैं कि छोटी बच्ची संचालन कर रही है। बड़ी जिम्मेदारी होती है संचालकों की, लेकिन इस कार्यक्रम का संयोजन संचालन करने में छोटी सी बिटिया है, 10-11 साल की उम्र होगी, कितना प्यारा बोलती है। हर कार्यक्रम की उस गतिविधि के पहले बोलना, उसके बाद में अप्रिशिएट करना, इतनी बढ़िया तैयारी। आप छोटे छोटे बच्चों को मंच उपलब्ध होना इस हिंदुस्तान में बड़ा मुश्किल काम है। प्रतिभाएं बहुत है, लेकिन उनको आगे बढ़ाने के लिए मंच नहीं मिल पाता है। और ऐसे विद्यालय जो इस तरह के बड़े मंच पर आने के लिए छोटे छोटे बच्चों को अवसर देते हैं, ये आप धीरे धीरे उनके व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास की ओर बढ़ने का उपक्रम करते हैं। पुनः पुनः बधाइयां। अभिभावक विराजमान हैं, छोटे बच्चे हैं, बच्चों से बात करने का समय। ये वार्षिक उत्सव वर्ष भर की कहानी होता है। एक शीशा है, आरसी है, निर्मल कांच है, जिसमें दर्शन होते हैं इस विद्यालय के वर्ष भर के यहाँ क्या गतिविधियां होती है। पीछे जो रील चलती है उसमें आप देख रहे होंगे वर्ष भर में कितने आयोजन करवाए हैं। एक के बाद में एक सह शैक्षणिक गतिविधियां इस विद्यालय द्वारा आयोजित होती है। हमारे विद्यार्थी पूजा इंटरनेशनल एकेडमी के युवा खेल में, एकेडमिक स्तर पर, सह शैक्षणिक गतिविधियों में, कलाओं में, सब जगह पर आप देखते हैं कि विज्ञान की प्रदर्शनी का भी हम एक दर्शन देख रहे थे, एक झांकी चली थी। क्या शानदार बच्चे अपनी कलाकृतियों का प्रदर्शन करते हैं। अंतर्निहित शक्तियों का अधिकतम सदुपयोग यहाँ पर करवाया जाता है। शिक्षा का सबसे पहला गुण है। 2 बात कह करके विराम दूंगा। पहला, बच्चों के लिए ये कि अपने काम को ईमानदारी से करना शुरू करें। अभिभावक अपनी ईमानदारी रखें, शिक्षक अपनी ईमानदारी रखें, बच्चे अपनी ईमानदारी रखें। ईमानदारी में ही सफलता है। एक कहानी है छोटी सी। किसी राजा ने अपने प्रजा को बुला करके कहा, उन्होंने 10 बीज लिए और कहा कि इन बीज को ले जाकर के अपने अपने घर में ठीक ढंग से सभी को पल्लवित करना है, लगाना है। और 6 महीने बाद में वो जो पौधा इनसे बनता वो लेकर के यहाँ आना है। बड़े बड़े लोगों को मिल गया, मंत्री, संतरी, तंत्री जब जिनको मिलना था उन सबने ले लिया और अपने अपने घर में जाकर के बीज लगा लिया। एक बीज स्वामी खेमदास जी महाराज विराजमान थे, उन जैसे किसी गौ सेवक को मिल गया। वो माता जी सेवा करती थी, उन्होंने अपने बच्चे को कहा, बेटा ये बीज अपने भी लगा ले, राजा साहब कोई पुरस्कार दे सकते हैं। उस बच्चे ने वो बीज लगाया, रोज पानी देता है, लेकिन 2 महीने हो गए, पौधा तो उगा ही नहीं। बच्चा बड़ा परेशान था। धीरे धीरे करते 6 महीने भी बीत गए, लेकिन पानी वो रोज देता है, ध्यान भी करता है, बीज पल्लवित हुआ ही नहीं। मंत्री संतरियों के सबके बड़े बड़े पौधे लग गए। 6 महीने बाद में प्रदर्शनी हुई, सभी ने अपने अपने पौधे ला के रखे। ये अपना दिखा रहा है, ये अपना दिखा रहा, अपना दिखा रहा है। राजा साहब आराम से बैठे। फिर कहा 9 आए, 10वां कौन है? तो बच्चा बेचारा पीछे बैठ गया, लेके तो वो भी अपना गमला गया था, लेकिन पीछे बैठा है, मेरे तो उगा ही नहीं, क्या बताऊंगा। राजा साहब ने कहा 10वां है कौन?
कि मैं हूं लेकिन मेरा तो उगा ही नहीं, मैं क्या करूं? आ जाओ, तुम ही प्रथम हो, क्योंकि मैंने उबाल करके बीज दिए थे, उनसे पौधा बन ही नहीं सकता है। सारे झूठे हैं नो के नो। तुमने सही से ईमानदारी से प्रयत्न किया है, उग ही नहीं सकता था। मैं पहले जानता था चोरी करने वाले लोग हैं, ये नो पकड़े गए हैं, तुमने ईमानदारी से काम किया है, वो प्रथम आया। बच्चों से यही निवेदन है, अपना काम शिद्दत से करना शुरू करो। दंड फंद में चारों तरफ आप सुनते होंगे, इसने ये कर दिया, वो कर दिया, ये कर दिया। इन सारी झंझावतों से बचना है, अपने आसपास को सजगता से देखना है, क्या हो रहा है उससे बचना है, लेकिन उसमें खो नहीं जाना, उस भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है। अपनी अलग पहचान बनाइए, तब जाकर के आप इस देश के लिए, समाज के लिए, अपने आप के लिए कुछ कर पाएंगे। ईमानदारी आवश्यक है। हमारे हिंदी में एक कवि वे दुष्यंत, उन्होंने अभी जब ये बच्चों को देख रहा था मुझे याद आया, दुष्यंत का एक शेर है, उन्होंने लिखा कि इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है, एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है। ये दीपक तैयार है, बत्ती तैयार है, आपको मात्र चिंगारी लेकर के आनी है, और वो चिंगारी आशावादिता की होनी चाहिए। एक बात और कहकर पूरा करता हूं, आशावाद क्या करता है? एक गुरुजी के पास में एक साधक गया और जाके कहा, गुरुजी सफलता का मूल मंत्र क्या हो सकता है? गुरुजी ने कहा, बेटा आशावादी बनिए। वो कैसे बनूं? मुझे जब कुछ दिखी नहीं तो आशा किस बात की जगेगी? आशावादी कैसे बनूं ये भी आप बताइए। गुरुजी उसको साथ में लेके, किसान दो भाई खेत में काम कर रहे थे, दोनों लावणी आप सब समझते हो, फसल की कटाई कर रहे थे। तो वो फसल की कटाई करते हुए बड़ा भाई तेजी से काटता चलता आगे, छोटे ने कहा, भैया आज ये काम होना तो है नहीं पूरा, कल करेंगे, आज चलते हैं, रेस्ट कर लेते हैं, दोपहर का टाइम हो गया, भोजन करते हैं, इतनी जल्दी काहे को कर रहे हो? बड़े भाई ने कहा, अभी कितना बचा है? आधे से ज्यादा तो हो ही गया, अभी तो पाथ कहते हैं, कतार को एक बार की कतार करते हैं, उसको पाथ बोलते हैं। राजस्थानी कितनी जानते हो आप पता नहीं, अब कट चुके हैं हम। तो वो कहा कि 2 पाथ और चढ़ानी, उसके बाद 10 बचेगी, वो तो दोपहर के बाद हम कर ही लेंगे, मेरे साथ में लग जा। दोनों भाई उत्साह के साथ में लगे, 2 पाथ चढ़ाई, भोजन किया, फिर लगे, शाम तक पूरी लावणी हो गई। गुरुजी और शिष्य वही खड़े थे। गुरुजी ने कहा, चलो। उन्होंने कहा, आप तो मुझे लाए थे कि आशावादिता में सफलता है, वो बताओ तो सही। इन दोनों भाइयों की कहानी सुन लो। बड़ा भाई आशावादी था, उसने कहा तो फसल की कटाई हो गई। छोटे की बात मानते तो निराशावाद होकर के आप बच गए होते। आप अपनी पढ़ाई करना, अपने जीवन में जिस लक्ष्य को तय करते हो उसकी तरफ आगे बढ़े। अभिभावकों से निवेदन है, आज के युग में सबसे बड़ी परेशानी ये मोबाइल आया है, जिसके जितने उपयोग हैं उससे कितने ही अधिक उसके दुरुपयोग हो चुके हैं। बचना पड़ेगा और बचाना पड़ेगा। हमने वो गुरुजी की कहानी सुनी है ना, चीनी छुड़ाने के लिए ले गई माता, और गुरुजी ने कहा 7 दिन बाद में आना, और 7 दिन बाद में कहा कि बेटा चीनी मत खाना। मां ने कहा कि ये बात तो 7 दिन पहले ही कह सकते थे। तो गुरुजी ने जवाब दिया कि पहले मैं चीनी खाता था, इसलिए मेरे कहने का असर नहीं होता है। मैं अभिभावकों से निवेदन करता हूं, रोज बच्चों को कहते हो मोबाइल से आंखें खराब होती है, मोबाइल नहीं चलाना चाहिए, समय खराब होता है, आप खुद जोंक की तरह मोबाइल के चिपके रहते हो, बच्चे क्यों मानेंगे आपकी बात? खुद को, अभिभावकों को मोबाइल से दूर होना पड़ेगा। जहर लग चुका है हमें, मीठा जहर है जो मारता चला जा रहा है समाज को। भीतर पारिवारिक विखंडन का सबसे बड़ा कारण बन गया है। इसके जितने उपयोग है उससे अधिक दुरुपयोग हो चुके हैं, इसलिए सदुपयोग करना शुरू करें। विदेशों में तय हो गया कि बच्चों के मोबाइल में कौन सी साइट चल सकती है, कौन सी नहीं चल सकती है। हिंदुस्तान में अभी तय नहीं है, इसलिए अभिभावकों को सजग रहना पड़ेगा कि बच्चों के मोबाइल में क्या चल रहा है आपको देखना पड़ेगा। ये छोटी उम्र है, इस उम्र में कौन किस बहाव में चला जाएगा, हम हाथ धो के रह जाएंगे। आपको सजग रहना पड़ेगा। लेकिन एक बात और कहनी पड़ेगी, बच्चों पर झूठा शक करना बंद करिए। बच्चा मोबाइल में ऑनलाइन क्लास ले रहा है, अपने कोई नोट्स देख रहा है, और आप बार बार माता पिता कहते तू क्या देख रहा है, रात को भी मोबाइल देख रहा था, तो रात पूरे दिन मोबाइल देखता है। यदि आपने बिना जांचे परखे बच्चे पर आरोप लगाना शुरू किया तो आपका बच्चा अपचारी बन सकता है, कुंठित हो सकता है। इसलिए बिना सोचे समझे बच्चों पर आरोप नहीं लगाएं, खुद अपने आप को सुधारें, बच्चों के साथ में समय बिताएं, भोजन करते समय बच्चों के साथ बैठ करके खाना खाएं। आज के समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। ये बजरंग सिंह जी को मैं बधाई देता हूं कि अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय में यूरोप नहीं है, या पूरा भारत बोलता है।
गणेश की वंदना से कार्यक्रम शुरू होता है, सरस्वती वंदना होती है, यहाँ पर भगवान कृष्ण की झांकियां दिखाई जाती है। अंग्रेजी पढ़ने वाले लोग हिंदुस्तान को जिए, ये सबसे बड़ी जरूरत है। आज के समय की आवश्यकता को आप पूर्ण करते हैं। मुझे बुलाया, अवसर दिया, मान सम्मान किया, एतदार्थ आपके पूरे पूजा इंटरनेशनल परिवार का आभार ज्ञापित करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मां भारती। सर के लिए एक बार जोरदार तालियां।